सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी विषयों का अलग अलग वीडियो बना दिया जिसमें हमने हर एक विषय का पूरा सिलेबस कवर किया है। आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसका पूरा सिलेबस हमने एक ही वीडियो में खत्म किया है। ऐसे ही सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसे भी खत्म किया है। थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर, सिक्स पेपर, सेवंथ पेपर, सारे पेपर्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे जिसमें हमने पूरा एक ही वीडियो में उस पूरे सिलेबस को कवर किया है। जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है सातों सब्जेक्ट की, सातों सब्जेक्ट का हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो आगे आपको सबसे पहला जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा कि हम कैसे एग्जाम की तैयारी करें, अपने सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें। आपको उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। तो चलिए आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। टॉप 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के, जिसको मैंने लिख करके बनाया है आप ही लोगों के लिए। अगर ये टॉप 100 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हैं और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो इसका मतलब कि आपकी इंग्लिश की तैयारी बेस्ट हो चुकी है और अब आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं रह गई है। तो चलिए आज पूरे 100 क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा और आप देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जहां पर भी लगे कि इस वीडियो की जरूरत है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम? कॉलम में कौन सा वर्ड साइलेंट है? तो कॉलम बोलने पर ही पता चल रहा है कि कॉलम, COLUM तो आ रहा है लेकिन एन का कहीं उच्चारण ही नहीं हो रहा है, कॉलम। तो ये जो यन है ये क्या हो गया? साइलेंट हो गया। आपको पता है ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण नहीं होता, जब हम उच्चारण करते हैं उसका अपने मुख से, जिसका उच्चारण नहीं होता जिस शब्द का, वही क्या होता है? जिस अक्षर का उच्चारण नहीं होता वही साइलेंट वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा यन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, रमा हेल्प्स हरी। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको पता है पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या? हरी है, तो हरी सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी कि इज एम आर के साथ क्या लगेगा? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई लगेगा। तो यहाँ पर हरी है तो हरी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ई जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा। और फिर उसके बाद बाई और फिर रमा। तो हरी इज हेल्प्ड बाई रमा, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंशन किसने किया? जब मैंने आपको इंग्लिश का पूरा फुल वीडियो, पूरा फुल सिलेबस एक ही में कवर किया है मैंने, तो आप लोगों को बाइलिंगुअल मेथड के बारे में पूरा फिर से एक बार डिस्क्राइब किया है। आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ऑलरेडी आप लोगों के हर एक विषय का क्लास लिया है और उसके बाद मैंने ऑलरेडी एक ऐसा वीडियो भी बना दिया जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए, बाइलिंगुअल मेथड का इन्वेंशन यानी कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? प्रोफेसर CJ डॉटसन ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री? डिग्री कितने प्रकार की होती है? तो आपको अच्छे से पता है कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, करेक्ट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें करेक्ट बनाना है। सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि सीनरीज नहीं होता बल्कि क्या होता है? सीनरी होता है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब यहाँ पर सीनरी क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है तो इसके साथ आर नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा? इज लगेगा। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द स्पेलिंग। यहाँ पर हमें स्पेलिंग अच्छे से फिल करनी है, सही से फिल करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या फिल करना है और यहाँ सबसे पहले हम पहला देखेंगे तो KNOWLEDGE, ये क्या हो गया? नॉलेज मीन्स ज्ञान, और ये हो जाएगा ELEMENTARY, एलिमेंट्री। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड।
दोस्तों जब ईच लगता है, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, एक एक लड़के और एक एक लड़की की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के बारे में अगर बात होगी, तो वहां पर क्या लगेगा? वॉज लगेगा, वर लगेगा, इज लगेगा या आर लगेगा। इज और आर का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर पनिश्ड दिया हुआ, तो इससे पता चलता है कि इंडेफिनिट टेंस नहीं है, तो इज और आर तो लगेगा नहीं वैसे भी। अब यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड फॉर्म यूज होता है किसमें? आपको पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ पर यूज होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडिफिनिट में। तो वाज या वर में से क्या लगेगा? जब प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की एक एक व्यक्ति की बात होगी, सिंगुलर पर्सन की बात होगी, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, तो क्या लगेगा? यहाँ पर वाज लगेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वर नहीं बल्कि क्या लगेगा? वॉज लगेगा, क्योंकि एक एक लड़के और एक एक लड़की की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किसे हम ध्वनि का विज्ञान कहते हैं? रीडिंग को, राइटिंग को, स्पेलिंग को या फोनेटिक्स को? राइट आंसर है ऑप्शन 4 फोनेटिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। मैंने अब कल ही आप लोगों को पढ़ाया है इंग्लिश विषय का, जब फुल सिलेबस मैंने कंप्लीट किया जिस वीडियो में, कि आपको अपना वीक संडे से स्टार्ट करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्राइडे क्या आ रहा है? 6th डे ऑफ वीक। तो ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो ये इसका जब हम चेंज करेंगे इसको इंट्रोगेटिव में, तो विल आगे आ जाएगा, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। सही स्पेलिंग ग्रामर की क्या है? ग्रामर की सही स्पेलिंग याद होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है आप लोग भी बताइए। ग्रामर की स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही दी गई है? बच्चे बहुत ही माइन्यूट सा गलती करते हैं, अभी मैं आपको बताती भी हूँ गलती कहाँ करते हैं बच्चे। दोस्तों ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। बच्चे क्या करते हैं? GRAMMER पे लगा के आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या है? GRAMMAR, ग्रामर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर फिलिंग द गैप। दोस्तों यहाँ पर हमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। सी विल कम बैक इन आवर। आवर में क्या आ रहा है? साउंड क्या आ रही है? आ की आ रही है। तो आ स्वर है कि व्यंजन है? आपको पता है ये क्या है? ये स्वर है, यानी कि वॉवेल है। और वॉवेल क्या, वॉवेल के साथ क्या लगता है? ए लगता है कि एन लगता है? आपको अच्छे से पता है कि स्वर के साथ एन लगता है, तो यहाँ पर क्या फिल होगा? एन होगा। इसी प्रकार ए ऑनेस्ट नहीं होता बल्कि एन ऑनेस्ट होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। एन MLA भी होता है, ये भी याद रखिएगा। NSP भी होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम। इसे हमें एक्टिव में बदलना, ये पैसिव में दिया है, तो हिम का क्या हो जाएगा? पहली बात तो सब्जेक्टिव फॉर्म हिम का ही हो जाएगा। फिर स्टोलन, चूंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म में चेंज है, तो थर्ड फॉर्म को हमें किसमें कन्वर्ट करना है? यहाँ पर आप देखिए वॉज लगा, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि स्टील का स्टोल हो जाएगा, और फिर माई बुक अपनी जगह पर आ जाएगा, ही स्टोल माई बुक। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और ये बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसका पैसिव। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हरी वॉज राइटिंग अ लेटर। इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। हरी वॉज राइटिंग अ लेटर, ये दिया हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, बस वॉज या वर के साथ लग जाता है बीइंग। तो आ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हरी। कितना आसान है, आप देखिए हरी सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, और आ लेटर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और आ लेटर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा वॉज, वॉज के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार का होता है? इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स का, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। याद रखिएगा आप लोग,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आई होप टू पास द टेस्ट। इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है वन शुड कीप डैश प्रोमिसेस। तो हिज हर देयर या वंस, तो यहां पर आएगा वंस। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, वन के साथ क्या आएगा, वंस आएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो इसकी स्पेलिंग हमें फिल करनी है, यहां पर भी फिल करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। यहां पर आप देखिए COMPARTENT कंपार्टमेंट हो गया। यहां पर आप देखिए TRAVELLED ट्रेवल्ड हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। शी हैज बीन सिंगिंग सिंस 2 hours। पहली बात तो कभी भी आवर के साथ सिंस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि आवर के साथ हम मॉर्निंग के साथ प्रयोग करेंगे। कोई सन दिया हो 1990 या 2000 इस तरीके से अगर दिया हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आवर दिया है तो आवर के साथ हम फॉर का ही यूज करेंगे। आप देखिए शी हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद डिवाइड दिस मनी अमंग रोहन एंड सोहन। तो अमंग कभी नहीं, दो लोगों के बीच अगर कोई चीज बढ़ती है तो वहां पर बिटवीन आता है। क्या आता है, बिटवीन आता है, ना कि अमंग आता है। तो डिवाइड द मनी बिटवीन रोहन एंड सोहन, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है यू स्पोक। इसे हमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यू उसके साथ क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा। यू के साथ वर लगेगा और उसके बाद स्पोक का क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। तो यू वर स्पीकिंग। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही बिकम डैश ग्रेट मैन, ए एंड द या फिर बोथ ए एंड अ। तो यहां पर हम फिल करेंगे ही बिकम अ ग्रेट मैन। क्वेश्चन नंबर 22 है लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। इसे हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। ये आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। बस यहाँ पर हैवियर देन क्यों आया, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है देन आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो फैमिली का क्या हो जाएगा, फैमिली का हो जाएगा फैमिलीज और बफलो का हो जाएगा बफलोज। स्पेलिंग आप देख लीजिए अच्छे से दोस्तों, क्योंकि स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये फैमिली दिया हुआ है और ये बफलो दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से हमें नाउन ढूंढना है। द क्राउड वॉज वेरी बिग। दोस्तों यहाँ पर देखिए द तो नाउन है नहीं, वॉज भी नहीं है, वेरी भी नहीं है, बिग भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्राउड। क्राउड क्या है, नाउन है। और भीड़ क्या होती है, ये समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि सेना होती है, या सेना में भी क्या होता है, लोगों का समूह होता है। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। वनस्पति विज्ञान को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, आपको अच्छे से पता है। और ऑलरेडी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाया है, आप लोगों को पता है। इसके बाद 25 में ही दूसरा है वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर। दोस्तों यहाँ पर वर्क नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बुक होगा। बुक विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, यानी कि ऐसी बुक जिसके ऑथर का कुछ पता ना हो, या फिर ऐसी बुक जिस पर ऑथर का नेम ना लिखा हो, या कोई जानता ही नहीं हो कि उस बुक को लिखा किसने है। तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम, एनोनिमस। क्या यूज करते हैं, एनोनिमस या अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 26 है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्पेलिंग करेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या फिल करेंगे, BELIEVE। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। और यहाँ पर आप देखिए STRIKE। स्ट्राइक भी आप भर सकते हो, या स्ट्रोक भी, इस आई को ओ भी बना सकते हो। तो स्ट्राइक या स्ट्रोक दोनों सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है सी इनवाइटेड मी होम। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में।
तो मी को पहले हम लेंगे तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर, वॉज लगेगा। इसके बाद इनवाइटेड का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही होगा। कहां पर इनवाइटेड किया गया, एट होम, किसके द्वारा, बाई, सी का हो जाएगा हर। तो आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाई हर। क्वेश्चन नंबर 28 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही गेव मी एन एडवाइस, कभी भी he gave me an advice नहीं होता है, क्या होता है, he gave me a piece of advice, क्या होता है, piece of advice, या फिर he gave me some advice हो सकता है, लेकिन कभी भी an advice नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद दूसरा है द सीनरीज हेयर आर वेरी गुड। आपको अभी मैंने बताया है कि सीनरीज नहीं होता बल्कि क्या होता है, सीनरी होता है। सीनरी जो होता है ये सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इज आएगा ना कि आर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से देखिए, द सीनरी हियर इज वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। यहाँ पर दोस्तों हम फिल करेंगे ही इज टू स्लो टू विन द रेस, यानी कि वह बहुत धीरे दौड़ रहा है, जबकि क्या करना होगा, अगर रेस को जीतना है तो तेज भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही इज टू स्लो टू विन द रेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ही ऑलवेज लाइक बॉयज दैट स्पीक द ट्रूथ। तो वी ऑलवेज लाइक द बॉयज हु स्पोक द ट्रूथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। तो गाइड आप बोल के देखिए, आपको क्या लग रहा है, कौन सा वर्ड इसमें साइलेंट है, यू साइलेंट है, आई साइलेंट है, डी या फिर ई। तो गाइड में आप देखोगे GIDE, गाइड। इस तरीके से आप जब इसको बोलोगे लगेगा इसमें यू है ही नहीं, लेकिन यू है। यू क्या है, साइलेंट है, तो यू साइलेंट वर्ड है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन डैश पर्सन। जो कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, वो दो लोगों के बीच में होता है। यहाँ पर ऑप्शन में 4, 2, 1, 3 दिया हुआ, लेकिन राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में ही दूसरा है, रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता। तो इसे हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो ये हो जाएगा गीता इज टॉलर देन रीता, क्योंकि यहाँ पर देन लगता है, आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। माय ब्रदर वेंट टू आगरा। तो माय ब्रदर डिड नॉट गो टू आगरा। गो, वेंट का गो क्यों हुआ, क्योंकि जब डिड नॉट लग गया तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसके बाद ही वॉशेज हिज क्लोथ्स, तो ही डजंट वॉश हिज क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही कैन नॉट डैश माई ऑफर। तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। और इसके बाद देखिए दूसरा है, डू नॉट वॉक डैश फुटेड। तो यहाँ पर हो जाएगा बेयर। बेयर मतलब नंगे पांव, नंगे पांव वॉक मत करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, कंप्लीट द स्पेलिंग। यहाँ पर हमें स्पेलिंग करेक्ट भरनी है, तो ये जो यहाँ पर पहला दिया हुआ है ये होगा आर्गुमेंट। तो ARGUMENT, आर्गुमेंट मतलब किसी से बहस करना, और ये हो जाएगा UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल, यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 37 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज यूरोपियन। यूरोपियन, यह क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, आपको पता है यह क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, ना कि एन लगेगा। भले ही यहाँ पर ई है, लेकिन उच्चारण क्या यह से हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, ही इज अ यूरोपियन। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल हमें फिल करना है, सी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर।
ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इंजीनियर में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ई आ रहा है, तो ई क्या है, ये स्वर है ना, तो स्वर के आगे क्या लगेगा, एन। वैसे भी ई के आगे क्या लगेगा, एन ही लगेगा। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज अवर नेशनल फ्लावर। अवर नेशनल फ्लावर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, लोटस यानी कि कमल। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राइट इन वर्ड्स 14, 97, 49। इसे देखिए, 14 FOURTEEN 14, 97 NINTYSEVEN और 49 FORTYNINE। इस तरीके से भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग, स्पीकिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग या फिर लिसनिंग रीडिंग। दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्टिव स्किल पूछा है, तो प्रोडक्टिव स्किल में स्पीकिंग और राइटिंग आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है बहुत ही अच्छे से TLM का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आप लोग हिंदी इसका जानिए, सहायक शिक्षण सामग्री। तो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें आर्टिकल फिल करने हैं। तो द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री। तो एप्पल है, एप्पल के आगे क्या लगेगा, एन एप्पल लगेगा। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गवा ट्री। तो आपको पता है ऑरेंज, ऑरेंज के आगे भी क्या लगेगा, एन लगेगा। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री एंड ए गवा ट्री। ए क्यों लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है जी, तो इसके आगे ए लगा। तो इस तरीके से गार्डन में क्या है, एक एप्पल का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें इस जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हमें नाउन ढूंढना है। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। तो किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, तो जतिन यानी कि ये नाउन हो गया। और किसी भाषा के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन ही कहते हैं, नाम ही नाउन होता है, आपको पता है। तो हिंदी और उर्दू भी क्या है, भाषाओं के नाम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। तो जतिन, हिंदी एंड उर्दू ये सभी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कोई व्यक्ति कोई कुछ भी कर रहा है, वो गा रहा है या फिर वो डांस कर रहा है, उसको ढेर सारे लोग बैठ करके देख रहे हैं। एक असेंबली में ढेर सारे लोग उसको, उसके गाने को सुन रहे हैं या उसके डांस को देख रहे हैं। जो इतने सारे लोगों की गैदरिंग होती है, इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग जो लोग देखते हैं उसको या सुनते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडियंस। तो यहाँ पर देखिए आप, ऑडियंस है। इसके बाद अ मैच इन विच नो पार्टी विन। ऐसा मैच जिसमें कोई भी पार्टी विन नहीं होती, तो वो क्या कहते हैं, मैच ड्रा हो गया। तो ड्रा की स्पेलिंग में यहाँ पर एन आप याद रखिएगा, DRAWN होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस सबसे पहले काइट्स आएगा, तो काइट्स के साथ क्या लगेगा, इस एमआर में क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर। उसके बाद ये आप देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग आता है, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाइंग का फ्लोन, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर बॉयज। तो इस तरीके से काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाई बॉयज। इसके बाद दूसरा देखिए, वी वर प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, चलिए देखते हैं। तो अ कप ऑफ टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई अस। क्वेश्चन नंबर 48 है, ही रन्स ऑन द रोड। इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो ही रैन ऑन द रोड, रन का सेकेंड फॉर्म रैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के। यानी कि ऐसे 4 शब्द आप लिखिए जिसमें के क्या हो, साइलेंट हो।
तो यहाँ पर आप देखिए नाइफ, KNIF, नाइफ मीन्स चाकू होता है, के साइलेंट है। नॉक, नॉक मीन्स खटखटाना होता है, डोर, तो यहाँ पर आप देखिए के साइलेंट है। नाइट, KNIGST, इसका मतलब होता है योद्धा, KNIGST मतलब योद्धा होता है, और ये नाइट मतलब रात होता है, तो यहाँ पर इसमें के साइलेंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉलेज, नॉलेज में भी आप देखिए के क्या है, साइलेंट है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर देखिए 4 वर्ड मिल गए जिसमें के क्या है, साइलेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है फिल इन द स्पेलिंग, फिल द स्पेलिंग्स यानी कि करेक्ट स्पेलिंग फिल करना है। यहाँ पर हमें देखिए CRICKET, क्रिकेट, और ये है HUNGRY, हंग्री मीन्स भूखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच, सैंडविच में क्या साइलेंट है, NWD या फिर S? दोस्तों सैंडविच में साइलेंट है D, ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है ही इज एज वॉइस एज सुमन, इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो सुमन इज नॉट वाइजर देन हिम। इसके बाद 52 का दूसरा है सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन, तो यहाँ पर हो जाएगा टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स या ग्रेटेस्ट पोएट। क्वेश्चन नंबर 53 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यू वर स्पीकिंग टू समवन, तो इसे हमें चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आपको पता है, तो यू हैड, स्पीक का हो जाएगा स्पोकन टू समवन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है डिफाइन द नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जांपल, तो आपको पता है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, जो संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को ही हम कहते हैं, जैसे कि मोहन, आगरा, पेन, बुक, ताजमहल। कॉमन नाउन गर्ल, बॉय, काऊ, डॉग, बुक etc। प्रॉपर नाउन में किसी का भी नाम, मोहन, आगरा, गीता, ताजमहल। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन में आर्मी, मैंने बताया था आपको कि जो कलेक्टिव नाउन होता है समूह मतलब संज्ञा होता है, ये पूरे समूह को दर्शाता है, आर्मी सेना। क्लास, क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं। फ्लॉक क्राउड भीड़। फिर है मटेरियल नाउन ऑयल, मिल्क, वाटर, बटर। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए ब्रेवरी, ऑनेस्टी, फीवर etc। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो चलिए देखते हैं इस फॉलोइंग सेंटेंस में कहां पर एडजेक्टिव है। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, और रेन यहाँ पर आप देखिए रेन ये हो जाएगा नाउन, और नाउन का जो विशेषता बताते हैं, जो वर्ड नाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो नाउन के पहले वर्ड आया सफिशिएंट, यही क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है डिफाइन प्रोनाउन विथ एग्जांपल, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड ही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो सीता इज अ गुड गर्ल, सी ऑलवेज ओबेज हिज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि सीता क्या है, एक गुड गर्ल है, वह अपने बड़ों की बातों को मानती है। तो ये जो वह आया है, ये सी किसके लिए आया है, सीता के लिए आया है ना, तो सीता क्या है, सीता एक गुड गर्ल है और वह अपने बड़ों की सभी बातों को मानती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ पर मंडे की स्पेलिंग गलत लिखी है, MONDAY होता है। सैटरडे SATURDAY, सैटरडे की स्पेलिंग भी गलत है। TUESDAY, ट्यूसडे की स्पेलिंग सही है, और WEDNESDAY, वेंसडे की भी स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है फाइंड आउट एरर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें एरर ढूंढना है इन सेंटेंसेस में। तो पहला है आई वुड लाइक टू बाई सम फ्रूट्स, तो आई वुड लाइक टू बाई सम फ्रूट्स। पहला है आई वुड लाइक टू बाई सम फर्नीचर्स, तो कभी भी दोस्तों याद रखिएगा फर्नीचर्स नहीं होता है बल्कि क्या होता है, फर्नीचर होता है। तो आई वुड लाइक टू बाई सम फर्नीचर, कभी भी फर्नीचर्स मतलब सेकंड फॉर्म इसका बनता ही नहीं, हमेशा फर्नीचर ही होता है, याद रखिएगा, इसका प्लूरल नहीं बनता है। इसके बाद दूसरा है हैव यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन,
कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, हमेशा इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा इंफॉर्मेशन सिंगुलर अपने आप में होता है। ये पूरा इसमें इंफॉर्मेशन मतलब इसमें इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो हैव यू गॉट एनी इंफॉर्मेशन, बस इतना ही। तो इस तरीके से ये सही हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है ओपन द डोर, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो लेट द डोर बी ओपन। हु ब्रोक द चेयर, तो बाय हुम वॉज द चेयर ब्रोकन, तो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख नहीं सकता जिसे हम निरक्षर कहते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलिटरेट, और जो पढ़ लिख सकता है उसे लिटरेट कहते हैं। मर्डर ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या क्या होती है? सुसाइड होती है, आपको पता है, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, कमेटी की स्पेलिंग कहां पर सही दी हुई है, आप ध्यान से देखिए। कमेटी की स्पेलिंग बहुत बहुत जरूरी है याद रखना दोस्तों, बहुत ही यूनिक स्पेलिंग है। तो COMMITTEE, तो कमेटी की स्पेलिंग ऑप्शन सी में बिल्कुल सही दिया है। याद भी रखिएगा, देखिए डबल M आया है, डबल T और डबल E आया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर डैश एंड अर्न मोर मनी, तो वो क्या करे कि जिससे वो मनी अर्न करे, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई जॉब करना पड़ेगा। तो he wants to get a better job and earn more money। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है point out the noun in the following sentence, इसमें हमें नाउन ढूंढना है। तो always speak the truth, तो ये जो ट्रूथ है, सच्चाई है, ये क्या है? ये नाउन है। और नाउन कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुणवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 64 है फाइंड आउट द एरर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Have you packed your luggages? Have you packed your luggage होता है, लगेजेस नहीं होता, बल्कि क्या होता है? लगेज होता है। इसके बाद दूसरा है Is there any breads? तो ब्रेड्स नहीं होता, बल्कि क्या होता है? Is there any bread? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेड्स नहीं बल्कि ब्रेड हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है चेंज द फॉलोइंग इन पैसिव वॉइस, प्लीज क्लोज द डोर, तो इसे में पैसिव में चेंज करेंगे हम। तो जब प्लीज आता तो यू आर रिक्वेस्टेड लगता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, बाकी वही पूरा उतार लेंगे। इसके बाद देखिए सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, अब इसे हमें चेंज करना है पैसिव में। तो हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 66 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आर्टिकल्स। वी लिव इन विलेज, तो वी लिव इन विलेज नहीं बल्कि वी लिव इन अ विलेज, हम एक गांव में रहते हैं। आई लिव इन द मुंबई, तो लिव इन द मुंबई नहीं बल्कि आई लिव इन मुंबई होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है राइट वन वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए देखते हैं। अ पर्सन हु बिलीव इन फेट, जो व्यक्ति भाग्य में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फैटलिस्ट। अ ग्रास ईटिंग एनिमल, ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं वो कहलाते हैं हार्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, इसे हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो गांधी जी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 69 है कंप्लीट द स्पेलिंग, तो ये हो जाएगा, आप देखिए INTERMEDIATE इंटरमीडिएट, और ये हो जाएगा CHARACTER कैरेक्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है विच इज द लास्ट डे ऑफ वीक, मैंने अभी आपको बताया है कि जो वीक स्टार्ट होता है इंग्लिश में वो होता है संडे से। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप यहाँ पर देखिए सैटरडे को वीक का लास्ट डे होता है, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। मैंने अभी आप लोगों को पूरा जब सिलेबस कंप्लीट कराया है तो उस वीडियो में भी बताया है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का मेथड है। तो ऑप्शन बी जो है बाइलिंगुअल मेथड ये बिल्कुल सही है। और बाइलिंगुअल मेथड के जनक कौन है? प्रोफेसर
CJ Dodson। क्वेश्चन नंबर 72 है एन आइडियल लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, बेस्ड ऑन टीचिंग लेवल्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो एक आइडियल लेसन प्लान होता है, जो एक अच्छा लेसन प्लान माना जाता है, आदर्श पाठ योजना, वो होती है कि वो बच्चों के पहले की जो नॉलेज है उसके बेस पर हो, यानी कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है और बच्चों के टीचिंग के लेवल का, मतलब बच्चों का जो आईक्यू लेवल है या बच्चे जितना समझ सकते हैं उसी के अनुसार रखा गया है और उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है क्यों बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एवरी वन ऑफ द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एवरी वन ऑफ द बॉय नहीं बल्कि बॉयज वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि वहां पर ढेर सारे बॉयज हैं तो इसीलिए यहाँ पर बॉयज लगा, लेकिन एवरी वन की वजह से यहाँ पर क्या आया, वॉज आया है। इसके बाद दूसरा है नाइदर मीरा और नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। तो यहाँ हो जाएगा नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैज डन द वर्क। यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि मीरा की भी बात हो गई और उसके फ्रेंड की भी, पर्टिकुलर एक एक लोगों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हैज लगा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू, यानी कि ऐसे वर्ड्स, आप 5 वर्ड ऐसे लिखिए जिनमें यू साइलेंट हो। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्ड, इसमें यू साइलेंट है, गिल्ट, इसमें भी यू साइलेंट है, गाइड, गैस और गेस्ट, इसमें भी यू साइलेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है करेक्ट द सेंटेंस ही इज सीनियर देन मी। तो कभी भी सीनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ही इज सीनियर टू मी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है दिस बुक इज सुपीरियर देन द बुक, देन दैट बुक। तो यहाँ पर दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट बुक। तो यहाँ पर आप देखिए दिस बुक इज सुपीरियर टू, यहाँ पर भी आप देखिए देन नहीं बल्कि क्या लगा, टू लगा। तो दिस बुक इज सुपीरियर टू दैट बुक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में से चेंज करना है द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा इज बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। क्वेश्चन नंबर 77 है फिल द स्पेलिंग्स। ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या लिखा, EXERCISE एक्सरसाइज, और ये यहाँ पर CHILDREN चिल्ड्रेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनका नंबर बताते हैं। जैसे कि ही इज एन ओल्ड मैन, तो ये मैन कैसा है, बूढ़ा है, तो ये जो ओल्ड है ये विशेषता बता रहा है इस मैन का। ही एट सफिशिएंट ब्रेड, अभी आपने देखा कि सफिशिएंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसके बाद ही इज अ ब्रेव बॉय, जो ब्रेव यहाँ पर लगा है बॉय के पहले, ये बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव। तो द शिप सस्टेन हैवी डैमेज, तो यहाँ पर जो हैवी है ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है इंग्लिश कैन बी लर्नड ओनली बाय द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइड ग्रामर, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, स्टडी ऑफ ग्रामर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आप सीख पाओगे, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गॉट डैश डिफिकल्टीज इन, एट, ऑन या फिर इनटू। तो वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है आई राइट अ लेटर, इसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी आपको पता है, और इज एम आर के साथ आएगी ये भी आपको पता है। इसके बाद दूसरा है हरी इज राइटिंग अ लेटर, इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना, तो हैड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हरी हैड रिटन अ लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग का
लाभ क्या होता है, बनाने का लाभ क्या होता है? अगर आप लेसन प्लानिंग करके जाते हैं बच्चों को पढ़ाने क्लास में तो लाभ क्या होगा? तो द टीचर becomes confident, self-reliance and successful in achieving the aims। यानी कि जब टीचर बच्चों को पहले से लेसन प्लान बना करके लेकर के जाते हैं बच्चों का, तो पहली बात तो वो खुद जागरूक होते हैं और अच्छे से वो एक्सप्लेन भी कर पाते हैं उस टॉपिक को। इसके अलावा being pre-planned, the teacher does not need to rush and to put burden on students। जब टीचर को लेसन प्लान टीचर बना के लेके जाते हैं तो उन्हें सारी चीजें क्लियर होती हैं, बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता है। इसके बाद तीसरा है अ लेसन प्लान क्रिएट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लेसन एंड मेक्स देम लर्न विथ क्यूरियोसिटी एंड सब्जेक्ट मैटर। यानी कि जब आप बच्चों के लिए लेसन प्लान बना के लेके जाते हैं तो आपको ये पता रहता है कि बच्चों से क्वेश्चन कहाँ पूछना है, बच्चों से किस तरीके से हमें इंटरेक्ट करना है, कैसे हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना के लेके जाए जिस पर बच्चे इंटरेस्ट भी ले, बच्चे पढ़े भी। तो इस तरीके से लेसन प्लान बना के जाना क्लास में बहुत जरूरी है। इसके बाद अ टीचर विल बी एबल टू प्रॉपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। यानी कि जब टीचर व्यवस्थित होकर के जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वो बच्चों से पूछ लेंगे और बच्चों की नॉलेज भी चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से लेसन प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। दोस्तों ऑप्शंस में डॉक्टर वेस्ट मेथड, H.E. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या फिर O.J. दिया हुआ है। तो जो न्यू मेथड है ये रिलेटेड है डॉक्टर वेस्ट मेथड से, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 85 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। टुडे, नेचर, मैन इज प्लेइंग विथ। इसे हमें सही से फॉर्म करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो टुडे सबसे पहले हम इसे रखेंगे, फिर मैन इज, उसके बाद प्लेइंग विथ नेचर। तो टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। पहले ए, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद डी और फिर उसके बाद लास्ट में बी। क्वेश्चन नंबर 86 है राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पे भी यूज होते हैं और नाउन की बजाय भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सभी का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, अस, ही, सी, इट आते हैं। रिलेटिव में हु, विच। इंट्रोगेटिव में हुज, हुम। डिमॉन्स्ट्रेटिव में माई, योर। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, हिमसेल्फ। इंडेफिनिट में वंस, नन, फ्यू और डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर, नाइदर। क्वेश्चन नंबर 87 है पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कहां पर आर्टिकल है उसे हमें चूज करना है। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, यहाँ पर अ क्या है, आर्टिकल है। इन इंडिया ही हैड 3 सन्स। द फर्स्ट, फिर यहाँ पर मिल गया एक, सन वेंट टू द फॉरेस्ट where he overstayed, he was an honest person and gave genuine reasons for his late coming। तो यहाँ पर आप देखिए ए, फिर उसके बाद द, फिर द और फिर एन। तो ए, द और फिर एन, यही राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। तो इंग्लिश टीचिंग इंडिया में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंग्लिश में या इंग्लिश को सीखने में। तो प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन सबसे पहली प्रॉब्लम, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग, तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर। यही मुख्य रीजन है इंग्लिश टीचिंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन आपको पता है, कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन्स। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर क्या हम भर सकते हैं, हम लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा। तो शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजुकेशन। तो EDUCATION, एजुकेशन। और यहाँ पर ये देखिए, ये आपको पता होगा, आप लोग घर में देखते हैं क्या होता है, टेलीविजन। तो TELEVISION, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 91 है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या फिर लेटर पैटर्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस। तो पोसेसिव का मतलब होता है किसी के ऊपर अपना अधिकार प्रकट करना। तो अधिकार यहाँ पर देखिए आई, मी, यू या माइन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है राइट द ईयर्थ एंड 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाया है, जब पूरा एक वीडियो बनाया है जो मैंने आप लोग के इंग्लिश के लिए, उस इंग्लिश की एक वीडियो में पूरा सिलेबस आप लोग के इंग्लिश विषय का कंप्लीट किया, सारे टॉपिक्स को पढ़ाया है, सारे टीचिंग मेथड्स को पढ़ाया है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, सिर्फ एक ही वीडियो में, और वो भी 1 घंटे से कम की वीडियो है। तो अगर आपने जिन भी प्रशिक्षुओं ने नहीं देखा, प्लीज आप लोग जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सब वीडियोस आप लोगों के बहुत बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आपको पता है जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी 8वां महीना होता है अगस्त, और 10वां महीना होता है अक्टूबर। ये भी मैंने पूरा करवाया है अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। गुड लेसन प्लान के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो गुड लेसन प्लान में क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं, चलिए देखते हैं। अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थियरीज ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि जो गुड लेसन प्लान होता है वो क्या होता है, वो शिक्षण की जो विधियां बताई गई हैं, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण के सूत्र, उन सब पर आधारित होना चाहिए, और बच्चों के मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, वो बच्चों को समझ में आए, उनके लेवल का ज्ञान आप उन्हें दें। इसके बाद अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। यानी कि इसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और उसको वो फॉलो करता है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से बनाना चाहिए इसको। जैसे कि पहले प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, इस तरीके से बच्चों को समझ में आए जो भी आप पढ़ा रहे हो, मेन चीज यही है। फिर है अ गुड लेसन प्लान मस्ट गिव जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली। यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उसका गौड़ उद्देश्य क्या है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, ये भी क्लियर होना चाहिए साफ साफ। इसके अलावा समरी ऑफ द लेसन प्लान में आल्सो बी गिवन इन द लेसन प्लान। यानी कि जब बच्चों को आपको केवल पूरा लेसन पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि बच्चों को उसकी एक बार समरी भी बतानी है, तो उसको भी आपको अपने लेसन प्लान में डिस्कस करना है। इसके बाद रिवीजन वर्क, एक्सरसाइज एंड होम वर्क शुड बी मेंटेन्ड। बच्चों को कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कौन कौन से क्वेश्चन कराने हैं, बच्चों को होमवर्क क्या देना है, ये सभी पहले से ही आपके लेसन प्लान में लिखे होने चाहिए। इसके बाद है लेसन प्लान शुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। और इसके बाद 7वां है लेसन प्लान शुड बी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि सेम वही पॉइंट फिर लिखा गया है। तो लेसन प्लान क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। इसके अलावा अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 हम देखेंगे। पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वेरेवर नेसेसरी। पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वेरेवर नेसेसरी। यानी कि इसमें जहां पर भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिए हैं वो हमें सही करने हैं, जहां पर भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिख रहे हैं आपको वहां पर सही करना है, और क्या क्या कमियां सब इसमें दूर करनी है इस पूरे सेंटेंस में। तो राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर आप देखिए श्याम रिप्लाइड आई एम गोइंग टू मुंबई। तो राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर आप देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर देखिए श्याम के बाद भी कॉमा लगा है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क के साथ ये बंद हो गया है। फिर श्याम रिप्लाइड, श्याम ने रिप्लाई दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कॉमा लगेगा, फिर आई एम गोइंग टू मुंबई डबल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये क्या स्टेटमेंट है, और फिर उसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है गिव द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन विथ एग्जाम्पल। यानी कि कंजंक्शन क्या होता है और उसकी हमें मीनिंग भी बतानी है और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए देखते हैं। कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कि जो कंजंक्शन होता है ये ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ये किसको किसको ज्वाइन करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ग्रुप को ज्वाइन करता है। तो चलिए देखते हैं। मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। तो ये जो मोहन और राम को किसने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है, तो यही एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड या फिर ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों ये सभी मेथड हैं इंग्लिश टीचिंग के, तो ऑप्शन डी जो है
ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है फिल इन द ब्लैंक्स, टेक डैश एज यू वांट, तो टेक एज मच एज यू वांट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है चूज द नेम ऑफ द बर्ड, डियर, क्रो, लायन या फिर कार। इसमें बर्ड कौन है, आपको पता है बर्ड कौन है, क्रो है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है फिल द स्पेलिंग, तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा SCENERY, सीनरी हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए ये NATIONAL, नेशनल, राष्ट्रीय। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं वो मैंने पूरा करा दिया। अब दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि हर एक विषय का हैंड रिटेन नोट्स मैंने करवाया है। अब हैंड रिटेन नोट्स के बाद आप लोग के सभी विषय के राजन सीरीज को कंप्लीट सॉल्व करवाया, पवन सीरीज को कंप्लीट सॉल्व करवाया, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हर एक सब्जेक्ट के। उसके बाद आप लोग के हर एक विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया चैप्टर वाइज। उसके बाद आप लोग के हर एक विषय का एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें आपका वो पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि अगर जो भी बच्चा हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से पढ़ करके जाएगा उसका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से हमारे चैनल से पूरा पढ़ लिया है तो उसको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और दोस्तों आप सभी लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग कहीं भी अब डिस्टर्ब मत होइए, आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं हमारे चैनल से उन सभी को पढ़िए और अपना फोकस अब एग्जाम पर लगाइए। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है कि कॉपी कैसे लिखनी है। टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल ने आप लोगों को हर तरीके से तैयारी करवाई है, तो प्लीज आप लोग एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें इसको देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जितनी भी वीडियोस आज तक हमने बनाई हैं हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसी चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सभी विषयों की फ्री पीडीएफ, ये जो मैंने पूरा यहाँ पर पढ़ाया है आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन, इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, आप लोग के बहुत काम आने वाला है क्योंकि हर एक विषय का पूरा पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो प्लीज आप ऐसे बने रहिए सभी वीडियोस के साथ और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल से और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।